बोध दुर्लभ उन्हें भी, वे भी वचन पगहीन हो, वे भी वचन पगहीन हो। यद्यपि करे वे उग्र तप शत सहस्र कोटि वर्ष तक, पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब। जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह संयमी नावंध्य है, दृगहीन वस्त्र विहीन भी, दोनों ही एक समान है, दोनों ही संयत है नहीं, दोनों ही संयत है नहीं। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य जन। निज आयुक्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयुक्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करें तब जब
मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हे भव्य जन। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। जब आयु दे सकते नहीं। यह मान्यता अज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। जब रहे यत्नाचार से। सत द्रव्य का लक्षण कहा, पर्याय गुणमय द्रव्य है यह वचन जिनवर ने कहा। पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा यह बात श्रमणों ने कही। द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने। गुण द्रव्य अव्यतिरिक्त है यह कहा जिनवर देव ने। यह कहा जिनवर देव ने। उत्पाद हो ना भाव का, ना नाश हो सद्भाव में। उत्पाद व्यय करते रहे सब द्रव्य गुण पर्याय में। असद्भूत हो सद्भूत हो सब द्रव्य की पर्याय सब। सद ज्ञान में वर्तमानवत ही है सदा वर्तमान सब। पर्याय जो अनुपन्न है या नष्ट जो हो
असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। पर्याय जो अनुपन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। अरहंत भासित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रमण जन परमार्थ का साधन करे अध्ययन करो हे भव्य जन। पुरा सहित सुई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग्मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्यय सहित, जिन आगमों से ही श्रवण जन जान कर साधे सहित। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रवण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करें जो स्वपर को नहीं जानते। व्रत सहित पूजा आदि सब जिन धर्म में सत्कर्म है, दृग्मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। दृग्मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव। परिणाम समता भाव है। सभी को पुनः जितेंद्र। इतनी सुंदर कुन शतक का पाठ करने के बाद मैं बिना विलंब के बुलाना चाहूंगी
डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ से, जो मेरठ में जो अभी निवास करते हैं, वैसे ये रहेली के हैं और इन्हें 5 साल स्मारक में रहकर शास्त्री करी। उसके बाद उन्होंने हिंदी में पीएचडी करी और खटौली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में। अध्ययन काल से ही ये अत्यंत ही प्रतिभाशाली विद्वान रहे हैं। उनका अत्यंत तार्किक और तात्विक है। वह बहुत ही गंभीर एवं तत्वपरक बातें ही करते हैं। उनकी एक विशेषता यह है, डायरेक्टली प्राकृत से प्रवचन करते हैं। लॉकडाउन के समय में उन्होंने, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उन्होंने श्रुतावतार नामक एक श्रृंखला चालू करी थी, जहां पे उनने बहुत ही सुंदर प्रवचन किए हैं। ये सारे यूट्यूब में अवेलेबल भी हैं। बहुत ही लोकप्रिय विद्वान हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि हमारे साथ आज वो अपना स्वाध्याय हमारे को कराएं। डॉक्टर मनीष जी शास्त्री आ गए हैं, मेरे को दिख नहीं रहे। हाँ, मिल गए। नमोर्हन्ताडं नमोसिद्धाडं नमोवायरिताडं नमोज्झायाडं नमोलोवे सवसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। भाई साहब विपिन जी बैठे हैं, बताओ क्या सुनना है, मैं वही सुना दूं। मैंने अपनी ओर से कुछ सुनिश्चित नहीं किया है, अभी दिख रहे थे। चलिए, हाँ विपिन जी दिख रहे हैं। भाई साहब बताओ क्या सुनाऊं। आवाज नहीं आ रही मेरी? ऐसा कैसे संभव है? म्यूट नहीं, अभी आ रही है। भाई साहब मैंने सबको म्यूट कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको सुन पाए। अभी आ रही है आपकी। कोई भी आप उत्तम प्रसंग जिससे कि लोग थोड़े से अपने आत्म ध्यान में, स्वाध्याय में, इस जीवन में लगाएं, ऐसी कोई जो भी आपको ऐसा उचित लगे वो आप चलिए हम सबको लाभ देवें उसका। हाँ, बाबूजी का रह हुआ और जिस तरह से पूरे विश्व में वातावरण है, इन समस्त प्रसंगों को ध्यान रखते हुए आज की चर्चा के लिए एक छोटा सा बिंदु मैंने चुना है, और वो बिंदु समाधि मरण का है। समाधि मरण शब्द सुनते ही अपने आप ही चित्त की भूमि बड़ी कोमल हो जाती है और समाधि का प्रसंग हमें भावुकता से भर देता है। क्यों ना हो, क्योंकि भावुकता से भर देने का प्रसंग ही है वो। लेकिन समस्या ये है कि जब भी समाधि मरण की बात होती है तो हमें मरण का स्मरण होता है।
और वह कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार उसके साथ मरण शब्द लगा हुआ ही है, और जिसके साथ मरण शब्द लगा है और यदि मरण का स्मरण हो तो ये कोई अनुचित पूर्ण भी नहीं है, उचित ही है। लेकिन मृत्यु का नाम मरण नहीं है, मृत्यु का नाम समाधि मरण नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैन धर्म में, जैन आगम परंपरा में एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल मृत्यु पर लिखा गया, और दुनिया में मृत्यु पर लिखा जाने वाला अकेला कोई सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो वो है आचार्य शिव कोटि स्वामी का लिखा हुआ भगवती आराधना ग्रंथ। और वह भगवती आराधना ग्रंथ एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 2177 गाथाएं हैं, और वह समाधि मरण पर केंद्रित है। लेकिन उसमें जो समाधि का वर्णन है वह साधु की समाधि का वर्णन है। एक ऐसा साधु, एक ऐसे मुनि, एक ऐसे आचार्य जो पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपनी समाधि की तैयारी करते हैं, निर्यापक आचार्य की खोज करते हैं, उसका वर्णन है। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। श्रोतावतार की व्याख्यान के अंतर्गत 16 व्याख्यान मैंने उस ग्रंथ पर किए थे। लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई साधु तो है नहीं, सब गृहस्थ हैं, सभी श्रावक हैं, वस्त्र सहित हैं, परिग्रह सहित हैं। तो साधु की समाधि और एक गृहस्थ की समाधि में थोड़ा फर्क होता है। साधु की समाधि में बहुत आसानी होती है। कारण यह है कि उनका पूरा जीवन इतना समाधिमय होता है, इतना जीवन त्याग, करुणामय, वैराग्य से पगा हुआ रहता है कि उनके लिए आगे का रास्ता ऐसा कठिन नहीं होता। लेकिन जब हमारे गृहस्थ के आगे वह मृत्यु का प्रसंग आता है, हमें लगने लगता है कि अब श्वासें बहुत गिनती की बची हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन कमजोरियों का घर है, और गृहस्थ जीवन के साथ इतनी मानसिक कमजोरियां, आत्मबल की, है ना, की कमी, और अनेक तरह के उसकी सामाजिक सरोकार, उसके पारिवारिक उत्तरदायित्व, इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं कि वह दो नाव में सवारी करता है। मिथ्या दृष्टि तो अपने मिथ्यात्व में, अपने असंयम में बिल्कुल निशंक है। दुनिया में दो ही जीव निशंक है, या तो भगवान या मिथ्या दृष्टि। सबसे दयनीय दशा होती है हम आप जैसे गृहस्थों की। क्यों? क्योंकि ना तो हम मिथ्या दृष्टि की जगह निर्लज की तरह निर्लज्ज रह पाते हैं, और ना मुनि की तरह वैराग्य रस में पगे हुए होते हैं। ऐसे दो नाव में सवारी करने वाला हमारा गृहस्थ का जीवन होता है, जिसमें एक पांव तत्व ज्ञान की नाव में है और दूसरा पांव पारिवारिक जिम्मेदारियों और हमारी जो एक आवश्यकताएं हैं उसमें रहता है। और यही कारण है कि जब अंतिम प्रसंग आता है तो हम जगह डगमगाने लगते हैं। लेकिन आपको बताएं, आपने श्रावक के 12 व्रत सुने होंगे, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। लेकिन उसमें आपको सल्लेखना नाम से कोई व्रत नहीं होगा। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात मैं बताऊं कि चूंकि तत्वार्थ सूत्रकार ने 12 व्रतों में सल्लेखना को नहीं लिया, इसलिए वह उस लिस्ट से बाहर हो गया। लेकिन हमारे तत्वार्थ सूत्र के पहले के जो शास्त्र हैं, खास तौर से आचार्य कुंद कुंद देव के शास्त्र, आचार्य कुंद कुंद देव ने सल्लेखना को श्रावक के 12 व्रतों में शामिल किया है। जब आप चारित्र पाहुड़ जाएंगे, और चारित्र पाहुड़ में उन्होंने जब गृहस्थ के चारित्र का वर्णन किया, देश संयम का वर्णन किया, श्रावक का वर्णन किया, तो श्रावक के 12 व्रतों में उन्होंने सल्लेखना को लिया। और स्वाभाविक है, जब बात व्रत की आती है तो व्रत के साथ अनिवार्यता होती है। एक होता है व्रत, एक होता है तप। तप ऑप्शनल होते हैं और व्रत कंपलसरी होते हैं। और जब आचार्य कुंद देव इस सल्लेखना को व्रत के अंतर्गत रखते हैं, इसका मतलब वो अनिवार्य स्थिति है। लेकिन
बाद में फिर उमा स्वामी आचार्य ने सल्लेखना को व्रत में शामिल न करके उसे अलग कर दिया। क्यों कर दिया? हो सकता है उसके पीछे उनकी सोच ये रही हो कि व्रत का तो संकल्प होता है, लेकिन कोई समाधि का संकल्प कैसे ले सकता है? क्यों? क्योंकि मौत का प्रसंग किस समय बन जाए ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी हो, वह जा रहा है कार से और अचानक एक्सीडेंट हो जाए और मृत्यु के कुछ सेकंड पहले भी जिसे पता ना हो कि मेरी मृत्यु आने वाली है, वो संलेखना कैसे लेगा? अचानक कोई रक्तक्षय हो जाए, ऐसा विकार बढ़ जाए और आज की स्थिति जैसी बन जाए कि अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाए, फेफड़े है ना काम करना बंद कर दे, हृदय गति रुक जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वो संलेखना कैसे लेगा? उसकी तैयारी कैसे करेगा? हो सकता है शायद इसलिए उसे व्रतों में शामिल ना करके उसे अलग से विवेचन किया। लेकिन कुंद कुंद देव तो उसे व्रत में रखते हैं, यानी श्रावक को संलेखना अनिवार्य है। अब प्रश्न ये है कि श्रावक की संलेखना का स्वरूप क्या है, वो क्या करता है संलेखना के लिए? तो देखो, आपको बताएं, संलेखना एक बड़ा आचार्य शिव कोटि महाराज ने जब संलेखना का वर्णन किया है, तो देखो दुनिया के लिए संलेखना का जो दृश्य है एक करुणास्पद दृश्य है। आपने कभी मुनियों की संलेखना का चित्र भी देखा होगा, घरों में लगा रहता है आमतौर पर कि एक मुनिराज लेटे हुए हैं, चार मुनिराज इस तरफ बैठे हैं, चार मुनिराज इस तरफ बैठे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और बीच में जो मुनि लेटे हुए हैं वो क्षपक, जो समाधि में स्थित है, वह जी क्षपक कहलाता है। बिल्कुल दुबले पतले, मानो हड्डियों का ढांचा हो, जैसे लकड़ियों के गट्ठर पे बहनों का दुपट्टा रख देते, डाल दो ना, तो वैसे ऐसे ही बिल्कुल जीर्ण शीर्ण देह, बिल्कुल खंडहर सा शरीर हो रहा है ना। तो हमारे दिमाग में समाधि के नाम पे जो चित्र बनता है प्रायः यही होता है। और यदि कोई गृहस्थ की समाधि का चित्र भी बनता है तो वो स्थिति बनती है कि वह व्यक्ति लेटा हुआ है, लोग घर परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, है ना। तो एक करुणा का और एक चिंताजनक स्थिति हमारे दिमाग में परिकल्पना उसकी होती है। यानी आम जनों के लिए, सामान्य लोगों के लिए समाधि का प्रसंग एक करुण रस का विषय है। कौन से रस का विषय है? करुण रस का। लेकिन जब हमारे आचार्यों के नजदीक जाएंगे आप, उनके चरणों में थोड़ा सा बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आचार्य ने समाधि का वर्णन वीर रस में किया है। अब कहाँ करुण रस और कहाँ वीर रस? वीर रस यानी जिसको पढ़कर आपको उत्साह आ जाए, जिसको पढ़कर आपकी रगों में खून दौड़ जाए, जिसको पढ़कर आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो वो कि आपके अंदर की सारी हताशा, सारी निराशा, सारा डिप्रेशन, सारा विषाद क्षण भर में काफूर हो जाए, है ना। ऐसे ही वीर रसात्मक वर्णन किया है। वीर रस किसका नाम है? साहित्य में 9 रस होते हैं। तो वीर रस मतलब कि जैसे कोई योद्धा होता है और जब वो योद्धा रणभूमि में जाता है, तो रणभूमि में जाने के बाद कई बार ऐसा मौका आता है कि सामने वाली शत्रु की सेना प्रबल होती है, वह ताकतवर होती है और ऐसा लगने लगता है कि अब हमारी पराजय नजदीक है। तो उस समय उसे लग रहा है, लेकिन अचानक उसके अंदर ऐसा पौरुष जागृत होता है कि ओह, मेरी मातृभूमि पर किसी शत्रु ने आंख उठाकर देखा है और मैं पीठ दिखा दूं? नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं पीठ दिखाना पसंद नहीं करूंगा। मेरे ये शरीर इसी मातृभूमि का दिया हुआ है, इसी में मिल जाने दो। और ज्यो ज्यो शत्रु ताकतवर दिखाई देता है, इसके अंदर का पुरुषार्थ और अधिक बढ़ता है। जितनी चीत्कारें दिखाई देती हैं, इसका पौरुष और बढ़ता है। सामने वाला शत्रु ललकारता है तो इसकी रगें रगें में ऐसा रक्त दौड़ता है। तो राजस्थान में आप जाएंगे तो ऐसे वीरों का वर्णन है कि जब जिस समय वो युद्ध कर रहे थे तो उनकी रगों में इतना तीव्र रक्त प्रवाहित हो रहा था कि उनका सर कट गया। तो धड़ बाद में लड़ता रहा और धड़ ने भी 1-2 लोगों को मार दिया। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो, लेकिन आज ये विज्ञान से सिद्ध है कि जैसे छिपकली की पूंछ कटने के बावजूद भी उसमें कंपन होता रहता है,
कई बार ऐसा होता है कि सर कटने के बाद धड़ भी लड़ता रहा, और उसने, और ये कोई ऐसी नहीं है कि अति रंजना हो, ऐसा होता है, ऐसा संभव है। तो ऐसी वीरता का वर्णन आचार्य ने जब इस शपथ का वर्णन किया, तो कहते देखो परिस्थिति कैसी है, सामने मृत्यु, बिल्कुल जैसे वो ताड़का होती है ना महाकाली, ऐसी मृत्यु बिल्कुल पूरी जीभ निकाले हुए सामने खड़ी है। शरीर बिल्कुल पिंजर हो चुका है, हड्डियों का ढांचा निकल आया है, शरीर रेखाएं निकल आई हैं, बिल्कुल शरीर ऐसे लगना लग गया हाड़ का पिंजरा हो। समझ में आया ना? आंख नाक कान सब जवाब दे चुके हैं, जंघा बल, वायु बल, आयु बल, है ना, और दृष्टि बल, ये सब क्षीण हो चुके हैं। और जब ये सारी परिस्थिति सामने आती है और ऐसा लग रहा है कि बस अब जीवन की शाम होने वाली है, तो दुनिया के लिए ये दृश्य डराने वाला होता है। लेकिन ज्यों ज्यों मृत्यु नजदीक आती है, शरीर दूर जाने की कोशिश करने लगता है, त्यों त्यों उन मुनिराज के अंदर में पौरुष जागता है। वह मानो चैलेंज करते हो इस मृत्यु को कि हे मृत्यु, तुझे कल नहीं कल आना हो, आज आ जा, आज ना आना हो तो अब आ जा, तू आ जाएगी, मुझे पता है जिस समय तू आएगी, है ना, भले ये सारी चीजें जोड़ने में जिंदगी भर लग गई, लेकिन तू एक पल में सब तहस नहस कर देगी, और तू आती है तो आ जा, लेकिन मजाल मेरे चेहरे पे शिकन भी आ जाए। और ऐसे सामने मौत है, और दूसरी तरफ उन साधु के अंदर में वैराग्य का उछलता हुआ सागर है। इस तरह उन्होंने वीर रसात्मक उस समाधि का वर्णन किया है। तो मुझे वो बड़ा आश्चर्यचकित करता है, और लगभग यही स्थिति इस गृहस्थ की होती है। और है क्या समाधि मरण? कि समाधि में जीवन का नाम समाधि मरण है। मरण तो देखो एक पल की स्थिति है, एक पल की स्थिति का नाम मरण है। जैसे जन्म एक पल की स्थिति है, ऐसी मरण भी एक पल की स्थिति है। फिर समाधि मरण के नाम पे 2200 गाथाएं, शास्त्र के शास्त्र लिख दिए, ऐसा क्यों होता है? दरअसल मरण एक ऐसी, देखो जिंदगी में जन्म के समय और मृत्यु के समय, इन दोनों स्थितियों में हम बिल्कुल पूरी तरह से कर्म के उदय के अधीन रहते हैं। जैसे जन्म के समय हम कहाँ जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हम पूरी तरह से बिल्कुल नियति के दास होते हैं। ऐसी मृत्यु के समय भी हम पूरी तरह से बिल्कुल नियति के दास होते हैं। तो कैसे, इफ, बट, किंतु, परंतु, इन सब शब्दों का जैसे जन्म के समय कोई औचित्य नहीं है, ऐसी मृत्यु के उस पल में भी इन शब्दों का कोई औचित्य नहीं है, व्यर्थ है, निरर्थक है ये शब्द। तो फिर उसे समाधि मरण के नाम पे इतनी चेतना और इतना उत्साह और इतना इतना प्रेरित क्यों किया जाता है? तो समाधि मरण के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मरण के पहले जीवन के लिए किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा, शादी की तैयारी होती है, तो शादी तो एक पल का नाम है। यानी जब 6 फेरे पड़ते हैं, और 6 फेरे पड़ने के बाद जब 7वां फेरा पड़ता है, क्योंकि 6 फेरे तक तो विवाह हुआ नहीं है अभी, 6 फेरे के बाद तो फिर से लड़के लड़की को बिठार लेते हैं और उनसे 7 वचन लेते हैं। और जब दोनों के वचन हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि आप चाहो तो 7वां फेरा पाड़े, नहीं तो नहीं पाड़े, यदि आपको मंजूर है तो, स्वीकार है तो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और नहीं तो फिर बिगड़ तो रही है। समझ में है ना? तो तब फिर जब 7वां फेरा पड़ता है, हालांकि मुझे दुनिया में अब तक कोई ऐसा उदाहरण याद नहीं है कि 6वें फेरे के बाद किसी लड़के ने या लड़की ने मना किया हो, क्योंकि उस समय हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी बुद्धि की सारी खिड़कियां हमारा विवेक, उस पर ऐसा पर्दा पड़ा रहता है, कुछ भी बोल दो, हाँ स्वीकार है। और 7वां फेरा पढ़ा और विवाह हो जाता है। यानी 7वां फेरा पढ़ने में कितनी देर लगती है? मुश्किल से 1 मिनट, 1.5 मिनट। पूरे 7 फेरों को मिला दिया जाए तो 10 मिनट, 15 मिनट। शादी तो उसका नाम है। लेकिन बात उस समय की नहीं है, तैयारी का वक्त है ना, उसके पहले जो हमारी ऊर्जा लगती है, सारी कवायद तो उसके लिए होती है। समझ में आए ना?
लड़की ढूंढना, लड़का ढूंढना, है ना, उनकी कुंडलियां मिलाना, कन्वेंस करना, तो शादी की और तैयारी करना, सगाई की, खाना, दावत, टेंट, दुनिया भर के कार्ड छपना, इनविटेशन। कहते वो जो तैयारी है वो भी उसी शादी के अंतर्गत आती है। ऐसे ही कहते हैं कि मृत्यु में तो आपका कुछ नहीं है, वो तो जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय आपके माथे पे एक मृत्यु की तारीख लिख के आई थी, और न केवल मृत्यु की तारीख लिख के आई थी बल्कि किस जगह पे होगी ये भी लिख के आया था, कैसे होगी ये विधि भी लिख के आई थी, आसपास कौन होगा ये भी लिख के आई थी, उस समय आपकी चेतना कैसी होगी ये भी लिख के आई थी। तो वो तो एक प्रसंग है, एक सेकंड का, उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते सारी स्थिति तो उसके पहले की है कि मृत्यु जब आए तो आप अपने आप को इतना सुरक्षित कर लें अपने रत्नत्रय से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से, अपने तत्व ज्ञान से, कि मृत्यु सामने आए और आकर चली जाए और आप अपने उस तत्व ज्ञान में स्थित रहें। बस इस स्थिति का नाम है समाधि। कब होती है समाधि मरण? तो यदि आप रत्नकर्ण श्रावकाचार में जाएंगे तो रत्नकर्ण श्रावकाचार में एक श्लोक है, 122वें नंबर का श्लोक। उसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी ने उस समाधि का समय बताया कि किस समय जीव को समाधि लेनी चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम या नेह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन बाहु सल्लेखना माया। क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का? इस श्लोक का ये अर्थ है कि कोई उपसर्ग आ जाए अथवा दुर्भिक्ष आ जाए, अकाल पड़ जाए, अथवा कोई ऐसा शरीर में रोग आ जाए, अथवा बुढ़ापा आ जाए, यानी कोई भी ऐसी स्थिति बने कि अब नह प्रतिकारे, यानी अब उसका प्रतिकार करना संभव नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि सबसे पहले तो आप जीने की कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। औषधि है तो औषधि लें, जो भी उपक्रम हो सकते हैं वो करें। लेकिन जब एक बिंदु ऐसा आता है कि अब सुनिश्चित हो जाता है कि आप बचेंगे नहीं, आपके सारे प्रयत्न झूठे हैं, अब मृत्यु अवश्यम भावी है, उस समय फिर समाधि ली जाती है। यानी यदि आप पहले से ऐसा सोचने लगे कि अभी जीवन चल सकता है, फिर भी आप जीवन के उपाय नहीं करेंगे, तो फिर वो सल्लेखना नहीं है, वो आत्महत्या है, वो सुसाइड है। समझ में आया ना? और सल्लेखना को आत्महत्या भी माना गया है। राजस्थान में बाकायदा फैसला दिया राजस्थान के हाई कोर्ट ने। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में अब केस चल रहा है और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ये सल्लेखना आत्महत्या है। और हाँ, जिस अर्थ में दुनिया मानती है उस अर्थ में असल में आत्महत्या है। जब हम मरने के प्रयत्न करने लगते हैं तो वो आत्महत्या है, और हम जीवन का प्रयत्न छोड़ देते हैं तो आत्महत्या है। शास्त्र ये कहता है जब तक प्रयत्न हो तब तक जीवन जिया जा सकता है, जिए। उस स्थिति में देखो लिखा शब्द इसमें निह प्रतिकारे, जब उसका प्रतिकार संभव ना हो उस समय समाधि अंगीकार करे तो वो सच्ची सल्लेखना है। समझ में आए ना? और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो धर्मार्थ तनु विमोचन, शरीर को छोड़ें लेकिन काय के लिए? धर्म के लिए। ऐसी स्थिति को हमारे गणधर स्वामी ने सल्लेखना कहा है। कई बार आपको क्या बताएं कि जब मैंने समाधि का इतना बहुमान शास्त्रों में पढ़ा तो मैंने कहा यार इतना बहुमान क्यों है आखिर? यानी जीवन समाधि में हो, जीवन तत्व ज्ञान में हो, इसके लिए तो बात समझ में आती है, लेकिन आखिर मृत्यु के समय को इतना महिमा मंडित क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है क्योंकि जीवन का अंतिम समय ये फसल काटने का समय होता है। यानी पूरी जिंदगी भर जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, उसकी परीक्षा की घड़ी कब है? तभी तो है जब शरीर छूटने लगे, देह छूटने लगे। उस समय यदि आपका वह जीवन भर सीखा हुआ तत्व ज्ञान काम में आता है तो इस बात की सिद्धि होती है कि आपका तत्व ज्ञान ईमानदारी से सीखा गया। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो ज्ञान सुख से अर्जित किया जाए, विलासिता से अर्जित किया जाए, वह ज्ञान दुख के समय छोड़ के चला जाता है।
क्या कहा मैंने? शास्त्र में लिखा है ऐसा कि जो ज्ञान, जो तत्व ज्ञान आपने सुख से अर्जित किया हो, सुख से अर्जित किया हो का आशय क्या है कि माता पिता तत्व ज्ञानी थे, मुमुक्षु थे, तो उनसे हमने सीख लिया। समझ में आया ना? मंदिर पास में था तो जाते थे, मौका लगा तो पढ़ भी लिया। यानी हमने उस तत्व ज्ञान के लिए कोई अलग से एफर्ट या अलग से हमारी कोई खोजी मनोवृत्ति थी, वो हमने नहीं लगाई, सुख से आराम से हमें मिलता गया। तो कहते सुख से अर्जित जो ज्ञान होता है वह दुख के समय में छोड़ के चला जाता है, लेकिन जो हम पुरुषार्थ से सीखते हैं, अपनी रुचि से सीखते हैं, वो दुख के समय छोड़कर नहीं चला जाता। और असल में दुख के समय केवल वही काम में आता है और दुनिया में कोई काम में नहीं आता, जैसा आचार्य का वचन है शिवकुटी महाराज का। तो मैं ये कह रहा था कि संलेखना के समय को आखिरकार इतना महिमा मंडित क्यों किया है? तो अभी कुछ समय पहले, ये कोरोना के समय के पहले, बहुत सारे घरों में मुझे जाना हुआ और केवल बीमारी के प्रसंग में पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने मना कर दिया है, हॉस्पिटल में है, कुछ देर की आयु है। गए, पता चला जाने के पहले रास्ते में पता चला कि उनका देहांत हो गया। कई ऐसे बीमार लोगों के यहाँ जाना हुआ, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई और किसी बीमारी का पेशेंट है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, घर में देखने गए, पड़े हुए हैं, बोतल चढ़ी हुई है, एक नाक में नली लगी हुई है। और ऐसे जब बहुत सारे प्रसंगों में गए तो उन प्रसंगों को देखकर मुझे एक चीज समझ में आई। वो चीज देखकर ये समझ में आया कि आखिरकार समाधि को, संलेखना को इतना महिमा मंडित क्यों किया है शास्त्रों में। समाधि ग्रहण करने को बहुत बड़ा सौभाग्य क्यों माना है? वो इसलिए माना है कि जब वो बिस्तर पे पड़े हैं ना, बूढ़ी अम्मा अथवा कोई बुजुर्ग, और डॉक्टर ने लगभग मना कर दिया है कि कुछ दिनों की इनकी आयु है, तो यद्यपि लोगों के लिए ये पाप के उदय का प्रसंग है, उस जीव के लिए भी ये कह सकते पाप का उदय का प्रसंग है। मैंने बताया ना, करुणा का प्रसंग लोग है, बनता है जीवों के। लेकिन जब वो मैं दृश्य देखता हूँ तो उस समय मुझे एक अंदर में भाव आता है कि देखो, ये विजय कम से कम इस व्यक्ति को मौत दस्तक देके तो आ रही है, कम से कम कह के तो आ रही है, कम से कम कॉल करके आ रही है, डोर बेल बजा के आ रही है कि मैं आ रही हूँ। और जब मैं आऊंगी तो किंतु परंतु इफ बट कुछ भी नहीं होगा, अगर मगर कुछ नहीं होगा, मैं तो आऊंगी और एक पल में सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। और इसके पहले तुम में ताकत हो तो अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपना आचरण, अपना संयम, अपने अंदर की अनासक्ति, अपने अंदर का वैराग्य जितना पुष्ट करना है कर लो, हमने तुम्हें टाइम दिया। यदि कोई व्यक्ति अंदर लकवा मारे पड़ा है तो यद्यपि वो लकवा पाप का उदय है, पड़ा हुआ है, पाप का उदय है, उसकी प्रतिक्रिया कोई सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ये पाप का उदय है, लेकिन कम से कम मृत्यु उसे कह के तो आ रही है कि मैं आ रही हूँ, रास्ता रास्ता शनई शनई आ रही हूँ, तुम चाहो तो अपने आप को संभाल लो, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपने हथियार सारे नुकीले करके रख लो। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि एक वो व्यक्ति था कि बस में जा रहे थे 50 लोग, खाई में गिरी, 50 के 50 लोग 1 मिनट में खत्म। कुछ सेकंड पहले, 1 मिनट पहले भी मृत्यु ने बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ, दस्तक दे के नहीं आई, वो अचानक आई और सब कुछ छीन के लेके चली गई। हम बाइक से जा रहे थे, पीछे वाले ट्रक वाले ने टक्कर लगा दी, मृत्यु ने आने के पहले दस्तक नहीं की और खत्म जीवन कुछ सेकंड्स में। कहाँ देव, कहाँ शास्त्र, कहाँ गुरु, कहाँ आत्मा, कहाँ परमात्मा, कहाँ मंदिर, कहाँ तत्व, कहाँ पदार्थ, कहाँ क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ निश्चय, कहाँ व्यवहार, सब खत्म क्षण भर में। समझ में आया ना? कार से जा रहे हैं एक फैमिली के, स्कॉर्पियो में या वो फॉर्च्यूनर में 6-7 लोग बैठे हैं, दादा दादी, बेटा बेटी, उनका एक पोता पोती है ना, और ड्राइवर 7 लोग, और रात्रि में बस एक ट्रक के नीचे घुस गई गाड़ी, स्पॉट पर 7 लोग खत्म। कुछ सेकंड पहले तक पता नहीं था कि मैं मरने वाला हूँ। बोलो, मृत्यु ने आने के पहले दस्तक नहीं दी, क्या समाधि की तैयारी करेगा? कहाँ देवशास्त्र गुरु मिलेगी, है ना? वो तो सामने आधे से ज्यादा लोग तो सो रहे थे, आगे वाला जाग रहा था,
और एकदम देखते देखते वो तो बस आंख फटी की फटी रह गई और मरे, लगी गाड़ी। तो इतना कर पाए तुम समाधि के नाम पे। समझ में आया ना? ऐसे जो रोज हजारों लाखों प्रसंग बनते हैं, है ना? भूकंप आता है, सुनामी आती है, अचानक सेकंड्स में मृत्यु हो जाती है, तब ये लगता है कि वो अचानक जो मर गया उसे तो समाधि का मौका ही नहीं मिला, उसे तो संलेखना का मौका ही नहीं मिला। वो मृत्यु के पहले 2 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेता, है ना? एक आध गाथा का स्मरण कर लेता, सूत्र का स्मरण कर लेता, हूँ भगवान आत्मा छू ऐसा स्मरण कर लेता, उसे तो मौका ही नहीं मिला, है ना? और सब बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग थी। कोई बेटी का लगन लेके जा रहा था, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा था, है ना? है कोई व्यापार के काम के लिए जा रहा था, उनमें कोई विद्वान होगा तो कहीं शिविर में व्याख्यान करने के लिए जा रहा था, कोई श्रोता था तो शिविर में भाग लेने के लिए जा रहा था, कोई रिश्तेदारी में जा रहा था, कोई किसी की शादी में जा रहा था, कोई बहन अपनी पीहर जा रही थी और बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रही थी। जो शादी में जा रहा था वो दृश्य की कल्पना कर रहा था कि शादी में डांस होगा, मौज मस्ती होगी, कल्पना कर रहा था बन जाऊंगा, बेटी का लगन लेके जा रहा था मैं, दस्तक नहीं दी मौत ने। जब वो स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि संलेखना के लिए समय मिलना, बीमारी अच्छी है, बिस्तर पड़ा होना अच्छा है, शरीर पर पड़ जाना अच्छा है, उस मौत से आपको समय ही नहीं मिला और उसमें कम से कम मृत्यु कह के आ रही है। और आज का शिष्टाचार तो ये कहा है कि भैया किसी के यहाँ जाना हो फोन करके जाओ, पूछ के जाओ, इजाजत लेके जाओ, पुराना समय गया। ये शिष्टाचार है ये मृत्यु का, कि वो आए तो बता कर आ रही है कि लो तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास टाइम है, हम तुम्हें पूरा मौका देते हैं। समझ में आया ना? तुम जो जो जीवन भर तुमने पढ़ा है, सीखा है, जरा अपने मस्तिष्क में से जरा उन गुत्थियों को निकाल निकाल के सुलझाओ, क्योंकि ये अंतिम समय में उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए तुम्हें समय मिला है। और यदि ऐसी स्थिति किसी के साथ बनती है तो लोक की दृष्टि से तो वो हो सकता है दयनीय दशा हो, लेकिन वो दयनीय नहीं है, वो उसके लिए बहुत वरदानमयी अवस्था है। क्यों? क्योंकि कम से कम उसके लिए वो समय मिल रहा है, नहीं तो लाखों लोग रोज ऐसे हैं जिनको समय मिलता नहीं है। तब आप सोचो, यही ऐसी स्थिति आई, आदमी पड़ा हुआ है, घर में खुश है, एक आध दिन हल्का सा बुखार आया, अपने कुछ घरेलू नुस्खा कर लिया, ठीक हो गया। अचानक कोई ऐसी तबीयत बिगड़ी, श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, अब श्वास नहीं लिया जा रहा है, खींच रहे हैं जोर जोर से। हाँ, डॉक्टर को फोन किया, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो ऑक्सीजन नहीं है। अब ऐसे आकुल व्याकुलित परिणाम जब होंगे तो उस आकुलित व्याकुलित परिणाम में कौन काम में आ जाएगा बताओ? रोज यदि पूरे देश में हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, चिकित्सा की कमी से मर रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़े तो झूठे हैं, सब झूठे हैं सरकारी आंकड़े, आंकड़े इससे कई गुने हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, है ना? मैं अभी मेरठ में हमारे एक फेडरेशन के ही भाई का देहांत हो गया था, तो शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार के लिए गया, तो कितने कोरोना पॉजिटिव लाइन में लगे थे जलाने के लिए, 6-7 तो हमारी आंखों के सामने थे एक शमशान घाट में आधे घंटे के अंदर। तो शाम सुबह मुझे ऐसा लगता है, शाम यहाँ से म्यूट करना सौदा। शाम तक तो कितने होंगे, आ रही है ठीक ठाक हो गया है। तो शाम तक तो कितने होंगे, और एक शमशान घाट नहीं है, कई शमशान घाट है, तो सरकारी आंकड़े तो झूठे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे आगे पीछे घटित होती हैं, देखो चेतना के लिए, अपने आत्म विकास के लिए समय निकालें, इस प्रेरणा के लिए कोई शास्त्र खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हमारी आंखों के सामने जो घटनाक्रम चल रहा है,
ये परिस्थिति हमें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भैया वो समय आए और क्या कहते हैं, वो परिस्थिति ऐसी आए कि आप बिल्कुल नियति के दास हो जाएं, उसके पहले आप अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को संभाल लीजिए। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं बनती, समझ में आया ना, ये स्थिति ऐसी नहीं बनती। इसके लिए पूरे जीवन भर तैयारी करनी पड़ती है, पूरे जीवन भर, पूरा जीवन जब आप वैराग्य को देंगे, तत्व ज्ञान को देंगे, पूरा जीवन जब इस तत्व ज्ञान के लिए देंगे, तब मृत्यु के उस एक पल में आप सचेतन रह पाएंगे। क्या कहा मैंने? पूरा जीवन जब इस तत्व ज्ञान के लिए देते हैं, तब वह मृत्यु का एक पल आपका सार्थक बन पाता है। समझ में आ रही है बात? अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि शायद नेट यहाँ भी मौसम खराब है और काफी हवाएं चल रही हैं, हो सकता है नेटवर्क ठीक ना चल रहा हो, इसलिए मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, है ना? भाई साहब सुन आ पा रही है रहे हैं आपकी तो आवाज। मुझे बता दीजिए। अच्छा, आ रही है आवाज, तो बड़ी खुशी की बात है ना? इसमें भगवती आराधना में एक ऐसी बात लिखी आचार्य ने कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए अब नहीं प्रतिकार्य है, अब उस स्थिति को टाला नहीं जा सकता, तो उस समय हम क्या करें? तो आचार्य ने बताया, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगमो दुकातब्बो। क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ना मेरे समझ से 156वीं गाथा है भगवती आराधना की। आचार्य लिखते हैं, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगमो दुकातब्बो। कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, उस समय भी साधु को आगम का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं, जिस समय मृत्यु सामने खड़ी हो, उस समय इस श्रुत रूपी सागर में से कोई एक चुना हुआ श्लोक, कोई एक चुना हुआ सूत्र, अरे पूरा सूत्र नहीं, कोई एक चुने हुए पद का ध्यान करते करते किसी साधु की समाधि हो जाती है और वह क्षपक हो जाता है। समझ में आए ना? यानी जिन वाणी का अवलंब लेना है। कैसा निर्भय होता है ज्ञानी मृत्यु के समय में भी, परिस्थितियां सामने से हाथ से निकल रही हैं, ऐसा लग, देखो ये सब चीजें आपको हो सकता है अनेक लोगों के मन में ये विचार आ रहा हो कि देखो ये सब कहना सुनना सरल लगता है, लेकिन जब सामने परिस्थिति बनती है तो उस समय बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को फॉलो करना। नहीं मुश्किल है, इसलिए तो जिनवाणी ठोक ठोक के तुम्हें बता रही है। यदि सरल होता तो जिनवाणी में उपदेश क्यों होता? यदि सरल होता तो जिनवाणी में उपदेश होता क्यों? यदि आसान होता, अपने आप हो जाता, बिना किसी के सिखाए हो जाता, बिना पुरुषार्थ के हो जाता, तो जिनवाणी बताती क्यों? ये आचार्य हजारों लाखों शास्त्र लिखते क्यों? इसलिए तो लिखे हैं कि कठिन है कार्य, लेकिन कठिन किसके लिए है? कठिन उसके लिए है जिसके अंदर लगन नहीं है। और यदि रुचि है, लगन है, तो हमारी आंखों के सामने ही प्रथमान युग जाके देखो, कितने कितने हमारे गृहस्थ जैसे, गृहस्थ हमारी तरह नगर में, शहर में, घर में रहने वाले, जिनके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इन्हीं गृहस्थों के बीच में कैसे निर्लेप भाव से उनने जीवन जिया और कैसा उनका समाधि मरण हुआ। ऐसे सैकड़ों प्रसंग हमारे शास्त्रों में भरे पड़े। वो कोई अलग से आए थे, वो कोई आसमान से उतर के आए थे, उनके पास कोई 24 घंटे में से 48 घंटे होते थे, वो कोई माँ के गर्भ में नहीं आए थे, कोई अलौकिक पुरुष थे, नहीं, हम आप में से थे। आप जाएं जरा देखें, आप जब समय सार में जाएंगे, समय सार में एक निर्जरा अधिकार है, समय होने वाला है, बस 5 मिनट में पूरा करता हूँ। समय सार में एक निर्जरा अधिकार है, और निर्जरा अधिकार यानी समझ लो सम्यक दृष्टि का कीर्तन। आचार्य ने उसमें सम्यक दृष्टि जीव का जैसे कीर्तन किया है। कीर्तन तो जानते ना आप, आपने वो ओमकार मंत्र का कीर्तन सुना होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया, उसकी प्रशंसा की, और प्रशंसा में उन्होंने लिखा, भया तेड़ सत्य भय विप्त मुक्का जम्मा तम्मा गुणिसंका।
कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है। क्यों? क्योंकि वह निर्भय होता है, और वह निर्भय होता है इसलिए निशंक होता है। तो प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, आप वह इतना निशंक क्यों होता है? ये सब जवाब है। आप निरंतराधिकार में जाएंगे, गजब है, गजब है, गजब है। आचार्यों का एक एक वचन, एक एक दुनिया है, पूरी संसार है पूरा। जिनवाणी का एक सूत्र, एक गाथा, एक पद यदि हृदय में उतर जाए तो अनादिकालीन अज्ञानता को दूर करने के लिए पर्याप्त है। बस वो हृदय में उतरना चाहिए। तो प्रश्न हुए, ये प्रश्न ऐसा है, हमारी हिंदी में एक पाठ है और उस पाठ का नाम है कुटज। क्या नाम है? कुटज। हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनका यह निबंध है कुटज। अब कहेंगे कुटज क्या है? कुटज एक पौधा होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये कोई देखने में ऐसा सुंदर पौधा नहीं होता जिसमें फूल फल लगते हों, लोग खरीदते हों, अपने घर में गमलों में लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल झाड़ फन्नूस सा होता है। लेकिन ये होता कहाँ है? ये हिमालय के उस इलाके में होता है कि जहाँ जीवन संभव नहीं, जहाँ मनुष्य जीवन संभव नहीं, पशुओं का जीवन संभव नहीं। हिमालय के उस इलाके में जहाँ जीवन संभव नहीं है, ऐसी जलवायु में एक पौधा होता है, उसका नाम है कुटज। उसका नाम क्या है? कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं इस कुटज पर बड़ा न्यौछावर हूँ, मैं इसकी बलिहारियां लेता हूँ। क्यों? इसमें रूप है क्या? नहीं। इसमें सुंदरता है क्या? नहीं। इसमें रंग है क्या? नहीं। ये कोई औषधि है क्या? नहीं। ये कोई सुगंधित पौधा है क्या? नहीं। कोई विशेष ऑक्सीजन देता हो जो इस काल में समझ में नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तुम इस कुटज पर इतने न्यौछावर क्यों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं इस कुटज की उस जीवटता पर लट्टू हूं, मैं इसकी इस ताकत पर लट्टू हूं कि जिस जलवायु में कोई जीवन नहीं होता, उन विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत हालातों में भी, हे कुटज, तुम अपने जीवन के सृजन कण कहां से चुनते हो? तुम अपने जीवन के जीने योग्य सामग्री कहां से लाते हो? जिन हालातों में सब मर जाते हैं, तुम उन्हीं हालातों में से रस खींच लेते हो और लहलहाते रहते हो। हम तेरी इस चेहरे की लालिमा पर, इस जीवटता पर न्यौछावर। बात समझ में आ रही कि नहीं? हे ज्ञानी, जन्म का भय मरण नहीं होता, तुम्हें मरण का भय नहीं होता, इहलोक भय नहीं होता, परलोक भय नहीं होता, अनरक्षा भय नहीं होता, अगुप्ती भय नहीं होता, अकस्मात भय नहीं होता। हम तो 24 घंटे मरे जाते हैं, यही चिंता रहती है कि मरना जाए, यही चिंता रहती है कि बीमार ना हो जाए, यही चिंता रहती है कि संक्रमण ना हो जाए, यही चिंता रहती है कि हमारा भेद ना खुल जाए, यही चिंता रहती है कि पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, यही चिंता रहती है कि कोई अपना छोड़ के ना। हम तो 24 घंटे इस भय में डूबे जा रहे हैं, कंधे झुके जा रहे हैं, आंखें धसी जा रही हैं, गाल पिचके जा रहे हैं, बाल उड़े जा रहे हैं। समझ में आया ना? इसी चिंता में, इसी डर में डूबे रहते, 24 घंटे भयभीत रहते हैं, दुख से रहते हैं। तुम निडर रहते हो। आखिर इन्हीं परिस्थितियों में तुम कैसे लहलहाते रहते हो? तुम्हारे चेहरे पे वो बेफिक्री, तुम्हारे चेहरे पे वो निशंकता, निर्भयता, अनासक्ति, सौम्यता कहाँ से आती है? तुम किस खेत की मूली हो भैया? कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हो? समझ में आती है बात की नहीं? इसका जवाब उस निर्जराधिकार में है। क्या है? इसका जवाब उस निर्जराधिकार में है। जाके पढ़े तो जरा, है ना? तो क्यों? 198वीं गाथा है। उदय विभागो विविहो कम्माणं वर्णिदो जीर्ण परेहिम रदुते मध्य सहावा जानंग भावो दु अहमे को। वाह! मालूम क्या लिखा आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं 198वीं गाथा में, उदय विभागो विविहो, कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक, वर्णिदो जड़ बरे हिम, जिन वरेंद्रों ने वर्णित किया है। कर्म के उदय का विविध प्रकार का
विपाक जिनवरेंद्रों ने बताया है। ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान रूप अवस्था, दर्शनावरण के उदय से अदर्शन रूप अवस्था, मोह के उदय से मोह राग द्वेष रूप अवस्था, वेदनी कर्म के उदय से सुख दुख का आना, आयु कर्म के उदय से मनुष्य त्रेंच देव आयु, नर है ना, नाम कर्म के उदय से स्त्री पुरुष शरीर गोरा काला। कहते ये आठों कर्म के उदय से जो जो भी अवस्थाएं बनती हैं, अब कौन सी बनती हैं तो आप देख लो, निगोच से लेके हमारे तक और हमसे लेके तीर्थंकर भगवंत तक, सब कर्म के उदय की ही अवस्थाएं तो हैं। अब इस पंक्ति की व्याख्या में तो पूरा प्रथमानुयोग खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा संसार कर्म के उदय जन्म अवस्था है। तो आचार्य ने एक पंक्ति में सारी दुनिया को रिप्रेजेंट किया। उदय विवागो विविहो कम्माणम पंडितो जणवरेहिम। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिनवरेंद्रों ने कहा है, फिर ज्ञानी इसमें कहाँ है? णदुते मध्य सहावा, लेकिन कर्म के उदय से होने वाला ये विविध प्रकार का विपाक, ये मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। जाणंग भावो दुअहमे को, मैं तो एक ज्ञायक भाव, ये ज्ञानी है। आचार्य ने एक पंक्ति में सारी दुनिया को रिप्रेजेंट किया, और उस दुनिया में ज्ञानी कहाँ है उसे दूसरी पंक्ति में रिप्रेजेंट किया। इसलिए वो इतना निर्भय रहता है, क्योंकि भय किसका है? परिस्थितियां ऐसी न हो जाएं, इसी का तो भय है। और जब ये सुनिश्चित कर लिया कि मैं वो हूं नहीं, तो वह निर्भय हो जाता है। और जब वो निर्भय हो जाता है तो सच में कुंद कुंद देव इतने लट्टू हैं उस ज्ञानी की उस निर्भयता पर, कि आपको मौका लगे, हो सकता है आपके सामने समय सार हो भी, तो आप उसकी 209 नंबर की गाथा आप जरूर देखना, और संभव हो तो आप निकाल के रख लीजिए, 2-3 मिनट में पढ़ लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा आपको। ज्ञानी कैसा निर्भय होता है, अद्भुत अद्भुत गाथा है, गाथा 209 नंबर की गाथा। और देखना, आप आज ये गाथा हो सकता है गुनगुनाते जाएं, यानी जब व्याख्यान पूरा हो तो हो सकता है आप इस गाथा को गुनगुनाएं, ठीक है? बहुत सरल गाथा है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं, मुझे याद है वो गाथा। छिज्जदुवा भिज्जदुवा हिज्जदुवा अहविजादु विफलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिगहो मध्य। अभी समझ में तो नहीं आई ना गाथा? नहीं, अभी नहीं आनी चाहिए इतने जल्दी। आचार्य कहते हैं कि जब हमने निर्णय कर लिया, ज्ञानी ने निर्णय कर लिया कि ये पर वस्तुएं परिग्रह आदि मेरे नहीं है, कर्मोदय जन्म अवस्थाएं मेरी नहीं है, और जब ऐसा निर्णय कर लिया तो वह वो कैसा निर्भय होता है, वो कुटज की तरह कि भाई तुम कौन सी चक्की का पिसा खाते हो? आचार्य कहते ये इस चक्की का पिसा खाता है। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, छिज्जदुवा मतलब ये जितना परिग्रह है ये सब छिद जाए। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, छिज्जदुवा मतलब छिद जाए, भिज्जदुवा मतलब भिद जाए, हिज्जदुवा मतलब कोई ले जाए। देखो स्क्रीन शेयर भी हो गया, बहुत बहुत बढ़िया है। एक बार पहले जब स्क्रीन शेयर हो गया तो सब लोग मिलके गाथा पढ़ो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। छिज्जदुवा भिज्जदुवा हिज्जदुवा अहव जादु वे पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिगहो मध्य। देखो थोड़ा मजा लेते हैं इस गाथा का, 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए तो चिंता ना करिए कि किसको कहाँ जाना है। इन सारी लॉकडाउन का, इन सब का केवल एक ही तो सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव, यही जो अपन कर रहे हैं। छिज्जदुवा मतलब ये सब छिद जाए, भिज्जदुवा भिद जाए, हिज्जदुवा कोई ले जाए, अहव अथवा जादु विपलयम अथवा ये सब प्रलय को प्राप्त हो जाए, है ना? छिद जाए भिद जाए कोई ले जाए। अब बोले क्या बचा? अरे अब अधिक क्या कहें, सब कुछ प्रलय को प्राप्त हो जाए। प्रलय को प्राप्त हो जाए मतलब कोई चीज धीरे धीरे खत्म होना, एक तो ये होता है, और दूसरा एक साथ सब खत्म हो जाए। तो
एक साथ सब खत्म होने को कहते प्रलय को प्राप्त हो जाए। छिज्जदुबा भिज्जदुबा णिज्जदुबा अहव जादुबे प्रलयम। छिज्जदुबा, ठीक है, छिद जाए, भिद जाए, णिज्जदुबा कोई ले जाए, अहव जादु विप्रलयम अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए। जम्मा तम्मा गच्छदु, और कुछ बच गया क्या? बोले हाँ, जो जो जहां जहां जैसा जाना है तो चला जाए। जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मध्य, तब भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। 56 इंच का सीना होता है भाई साहब ज्ञानी का, आप समझ लो इसको। इतना निर्भय, इतना निर्भय। ये निर्भय हो तो समाधि होती है। कितनी निर्भयता, मृत्यु के समय नहीं, जिस समय हमें मृत्यु की कल्पना भी नहीं हो रही है, स्वस्थ है, घर परिवार में सुख समृद्धि है, कोई महामारी नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई मृत्यु की अभी संभावना नहीं है, उस दशा में जब इतनी निर्भयता हो, तब मृत्यु के उस एक समय में हम निर्भय रह पाते। कुछ बात समझ में आ रही है? कितनी गजब गाथा है। छिज्जदुबा भिज्जदुबा णिज्जदुबा अहव जादुबे प्रलयम। जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मध्य। समझ में? छिद जाए, भिद जाए, कोई लेके चला जाए, नष्ट हो जाए, और जहां जहां जैसा जाना हो तो चला जाए, इसके बावजूद भी ये परिग्रह मेरा नहीं। इतना वज्र जैसा हृदय होता है ज्ञानी का। लेकिन इसका आधार क्या है? उसे ये पता है कि ये सब चला जाएगा, लेकिन जो मेरी चीज है वो नष्ट नहीं होगी। ये उसकी निर्भयता का आधार है। कुछ बात समझ में आ रही? देखो अब आपको मैं एक छोटा सा वो बताता हूँ। एक इस गाथा को देखते रहे, अभी स्क्रीन से मत हटाइए, मैं इसमें ही बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो ये आपको इसमें बार बार दू दिखाई दे रहा होगा। छिज्जदू भिज्जदू, ये दू दिखाई दे रहा होगा ना। अब ये देखो संस्कृत वाले समझ में आ जाएंगे वो जो मेरी बात मैं बताना चाहता हूँ। क्या होता है, जैसे एक तो होती है आज्ञा, आज्ञा देना किसी को, ठीक है, और एक आज्ञा नहीं, उसे हम कहते हैं विधिलिंग। जैसे हमें किसी को कहना हो कि गेट आउट फ्रॉम हियर, मतलब आपने आदेश दिया है यहाँ से चले जाइए, और एक यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। समझ में है ना? तो प्राकृत में आदेश के लिए भी दू प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, और उपदेश के लिए विधिलिंग से कहते हैं संस्कृत में, उसके लिए भी दू प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। छिज्जदुबा भिज्जदुबा। अभी हमने अर्थ किया विधिलिंग का। छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए। अब जरा इसको आज्ञा में लागू करके देखो, देखो कितना मजा और कितना एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ जाएगा गाथा में। आचार्य कह रहे हैं छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए नहीं, छिज्जदु, तुम छिद जाओ, भिज्जदु, भिद जाओ। क्या मतलब हुआ? जैसे आपकी कंपनी में, आपके दुकान पे कोई काम करता है और वो कहता है देखो सेठ जी, काम जी ढंग से नहीं हो रहा, होगा तो मेरे जैसा होगा, और नहीं होगा वो तो साहब जी आप तो 1 तारीख को मेरा हिसाब कर देना। तो आप कहेंगे अबे ओए भाई, सेठ कौन है, तू कि मैं? तू मेरा नौकर है, एम्प्लॉय है, तुम मुझे धमका रहा, तू मुझे धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तू 1 तारीख को जाएगा। अरे तू 1 तारीख को नहीं, तू कल ही चला जा, और कल नहीं तू आज चला जा, आज नहीं अब चला जा, और तू क्यों धमका रहा है? अरे मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू चला ही जा, दूर हो जा मेरी नजर से। छिज्जदुबा, छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए। बोले नहीं, अरे मैं कह रहा हूं कि तुम तो छिद ही जाओ, मैं तो कहता हूं तुम भिद ही जाओ। इसका नाम है छिज्जदुबा भिज्जदुबा। बोले आज ये आसपास परिवार के लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र बेटा बेटी, आज हमारा पुण्य का उदय है ना, सब सत्कार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सेवा टहल कर रहे हैं। कल को ऐसा दिन भी आएगा कि ये मुझे घर से निकाल सकते, कल को ऐसा भी दिन आएगा कि बेटे बहू हमें 2-2 ठोकरे खाने के लिए सड़क पे भी छोड़ सकते हैं,
तुम कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अभी छोड़ दो। मैं तो कहता हूं तुम मुझे छोड़ ही दो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। आज ये शरीर है, खड़ा हुआ है, आज इसमें रक्त अपने स्थिति से दौड़ रहा है, हार्ट है ना, फेफड़े सब काम कर रहे हैं, आंख नाक कान सब काम कर रहे हैं। कल इसके में कोड़ फूट जाए, इसमें लकवा लग जाए, ऐसा कुष्ठ रोग फूटे कि इसमें कोड़ फूटने पे वो कीड़े पड़ जाए, इसमें बदबू आने लगे, और घर वाले भी पकड़ के बाहर कोड़ियों के आश्रम में डालाए, स्वयं का सगा बेटा बहू पत्नी भी नजदीक आने से कतराए, कहते ये स्थिति भी हो जाए तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। समझ में आए? ये मकान, ये दुकान आज खड़े हैं, कल इनमें आग लग जाए तब भी हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। ये नौकरी रहे ना रहे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। अरे नौकरी नहीं रहेगी, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी ना। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी तो 1 टाइम की मिलेगी ना। 1 टाइम की भी नहीं मिलेगी, रूखी सूखी मिलेगी ना। वो नहीं मिलेगा तो पानी तो मिलेगा ना। कहते इस बात की भी मुझे कोई परवाह। समझ में आए ना? है तो क्या करें? घर में अपने बेटे बहू नाती पोते सबसे आके कह दें कि देख तू कल नहीं आज छोड़ के चला जा, और मैं तो कहता हूं तू छोड़ के चले ही जा। ऐसा बोलना मत पता चले घर घर में झगड़े हो जाए। समझ आए ना? देखो भैया एक बात ध्यान रखो, वाणी में होना चाहिए व्यवहार और प्रतीति में होना चाहिए परमार्थ। गलती क्या होती है, हम वाणी में लाना चाहते हैं परमार्थ और प्रतीति में सुरक्षित रखना चाहते हैं व्यवहार को। यही भूल है। वाणी तो लोक के अनुसार और प्रतीति वस्तु स्वरूप के अनुसार। ऐसा बोलना नहीं है, समझ में आया ना? बोलना नहीं है ऐसा, ऐसा अंदर का अभिप्राय बनाना है। इतने निडर हो जाए तो समझ लेना अब समाधि की तैयारी ठीक ठीक चल रही है। आज जो लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना, और कल के दिन वो हमसे विपरीत हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं। हमें लगता है कि देखो दुनिया कितनी बदल गई। दुनिया नहीं बदलती, हमारा उदय बदल जाता है। अरे ये जो शरीर पग पग पे हमारा साथ देता है, आयु कर्म नष्ट होने पर ये नहीं सुनता हमारी, तो ये कहाँ सुने? ऐसा जो तत्व ज्ञान है भीतर में, इसकी इतनी घुटाई करो, इतनी घुटाई करो, इतनी घुटाई करो कि ऐसे घुटाई करते करते सुबह हो, ऐसी घुटाई करते करते शाम हो, ऐसी घुटाई करते करते दोपहर हो, ऐसी घुटाई करते ही करते ऑफिस जाएं लौटते आए, है ना, दुकान जाएं लौटते आए, ये घुटाई भीतर में चलती रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के जीवन में बाहर में ये सब उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन अंदर में एक तत्व ज्ञान का दिया है, वो ऐसा अखंड ज्योति अंदर में जलती रहती है, जहाँ ये 24 घंटे स्पंदन चलता रहे हृदय में कि छिज्जदुवा विज्जदुवा डिज्जदुवा अहव जादु विप्लयम यम्मा तम्मा गच्छदु तह विघ्न परिग्रहो मज्ज। जब ऐसे तत्व ज्ञान को हम जीवन भर जीते हैं, तब उस मृत्यु के एक पल में हम ऐसे निर्भय रह पाते हैं। हम सब ऐसे ही निर्भयता की साधना करें, ऐसी भावना है। इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित मनीष जी शास्त्री का। आपने एक बंद कर दो। यहाँ पे 2 स्पीकर चलते हैं तो आवाज मेरी ही मुझे सुनाई दे रही है। बस 1 मिनट। आपने हमें समाधि को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण दे दिया है आज। उसे करुणा के रूप में नहीं, वीर्य के रूप में देखना चाहिए। साथ ही अंत में जो आपने 2 शब्द कहे, वह हम सबको अपनी डायरियों में घर पे जाके लिख लेने चाहिए कि वाणी में व्यवहार और प्रतीति में परमार्थ होना चाहिए। अगर हम ये चीज आत्मसात कर ले तो हमारे लिए और एक दूसरे के लिए जीवन बहुत ही आसान सरल हो जाए। हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं कि आपने अंतिम समय में अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे वैराग्य के काल में हमें इतने सुंदर रूप से संबोधित किया। एक बात जो आपने कही वो मैं दोहराना चाहूंगी सबको रिवीजन के रूप में, कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं
कि हमें नॉर्मल मृत्यु मिल रही है और हमें अपना पूरा जीवन इस तरीके से व्यतीत करना चाहिए कि अंत में हम उसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी शास्त्री का। हमारे ये 10 दिन कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला, और हम नहीं चाहते कि ये श्रृंखला जो है वो अंत हो, इसलिए कल के लिए और हमने स्वाध्याय रखा है। इसी समय 8 बजे हम सब उपस्थित हों। कल हमें आदरणीय विपिन जी शास्त्री नागपुर वालों का यहाँ पे स्वाध्याय का मौका मिलेगा। कल सभी ठीक 8 बजे पुनः उपस्थित हों। अभी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए जिनवाणी माता की, बोलिए जैन धर्म की।